बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, अपने इस चैनल पे मेरी ये भी कोशिश होती है कि कोई भी ऐसा मौजू जिससे आपको ज़रूर आगाही होनी चाहिए, जिसके बारे में आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये दौर जो है ये बड़ा ही एडवांस दौर है और इस वक्त ऐसी ऐसी चीज़ें लोगों के साथ हो रही हैं कि जब भी हम कोई ऐसा वाक़या सुनते हैं तो चकरा कर रह जाते हैं कि अगला वाक़या पिछले वाक़ये से कितना मुख्तलिफ होता है और उस अगले वाक़ये में इंसान के साथ क्या कुछ हो जाता है। इंसान अभी पिछले वाक़ये से सीख ही रहा होता है, अपने इर्द-गिर्द लोगों को बता ही रहा होता है कि इस तरह नहीं होने देना, इस तरह के मामले पर आपने ऐसे रिस्पॉन्ड करना है। तो ये चक्करबाज़, ये नौसरबाज़, ये बहरूपिये, ये फ्रॉडिये ऐसा फ्रॉड करते हैं कि इंसान चकरा कर रह जाता है। लेकिन इसके लिए कुछ बेसिक असूल है, मैं आज आपको बताऊँगी कि अगर कभी खुदा ना ख़ास्ता आपको ऐसी कॉल्स आएँ, आपको ऐसे मामलात में आप अगर पड़ जाएँ, तो आपने इसमें से निकलना कैसे है, तो उसके लिए आप ये वीडियो प्लीज़ बड़े गौर से देखिएगा। मैंने लोगों के लाखों करोड़ों बैंक अकाउंट से जाते देखे हैं और ऐसे-ऐसे बड़े फ्रॉड्स हुए हैं। हमारे ही एक जानने वाले थे, मतलब मेरे एक जानने वाले थे और एक बहुत बड़ी फर्म में एक बड़ी अच्छी सीनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे थे और ऐसे में उन्होंने उस फर्म की एक पेमेंट जो एक और अपनी कंपनी को वो किया करते थे। आप सोचिए कि ये छोटा-सा वाक़या मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, फिर मैं उस असल वाक़ये की तरफ आती हूँ ताकि आपको ज़रा अंदाज़ा हो कि एक बड़ी पोस्ट पे, एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे बैठा हुआ बंदा जिसने कोई 16-17 साल एक इदारे को दिए हैं, वो हर चीज़ को जानता है और वो मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनके साथ कम्युनिकेशन में सबसे आगे रहता है। वो बंदा किस तरह से बेवकूफ़ बनता है, तो फिर एक आम इंसान किस तरह से नहीं बेवकूफ़ बनेगा। उनके साथ कुछ इस तरह से हुआ कि वो वहाँ पर एक बड़ी पोस्ट पे थे, सारी क्लियरिंग पेमेंट्स जो है उनके थ्रू होकर जाती थी। उनके ईमेल बॉक्स में एक ईमेल आती है और वो ईमेल उनके उस ब्रांड की तरफ से थी जिस ब्रांड के साथ वो पिछले कोई 4-5 साल से काम कर रहे थे और बड़ा एक उनका लॉयल ब्रांड था और वहां से ये कुछ बाइंग भी करते थे, कुछ वहां पे पेमेंट्स होती थी। अब वहां से ये इनको एक ईमेल रिसीव हुई जिसमें एग्जैक्टली मुझे कंटेंट अब याद नहीं है, लेकिन उसमें उनको ये शो किया गया था कि शिपमेंट जो है वो जा चुकी है और जो पेमेंट है आपकी वो क्लियर नहीं हुई और कुछ पेमेंट आपकी रह गई है, उसको आप कर दीजिए और उसमें कुछ वेरिफिकेशन वो सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद थी और वो बाकायदा तौर पे जो ईमेल अकाउंट था वो भी उसी कंपनी का था। उन्होंने फ़ौरन ही वो पेमेंट रिलीज़ की है और पेमेंट रिलीज़ करने के बाद जब वो उसको साइन कराने लेकर गए और जब वो काउंटर साइन होता है या दूसरी तरफ से रीचेक होता है तो वहाँ से बताया जाता है कि जी हमें तो कोई ऐसी पेमेंट रिसीव नहीं हुई और ना ही फिर जब बताया जाता है कि आपकी तरफ से तो ये ईमेल जनरेट हुआ तो उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से कोई ऐसा ईमेल भी नहीं जनरेट हुआ और इतना बड़ा स्कैम हो जाता है वो उस कंपनी के लिए भी और इस कंपनी दोनों के लिए बहुत बड़ा ये स्कैम था। इसके ऊपर बड़ा वर्कआउट हुआ, लेकिन आप ये देखिए कि वो ईमेल एड्रेस जो दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है वो किस तरह से उसको हाईजैक किया गया और किस तरह से फिर उसको इस्तेमाल किया गया। तो आप ये सोचिए कि ये इतनी बड़ी कंपनीज में अगर ये हो सकता है, इसी तरह से ये जो वाक़या है, ये वाक़या अभी गुज़िश्ता दिनों आपको याद होगा, एक मॉडल हैं और उनके शौहर जो है उन्हें एफआईए जब पकड़ के ले गई थी, नाम एकदम मेरे ज़हन से स्लिप हुआ है, मॉडल अ, चलिए मेरे ज़हन में आता है तो मैं बताती हूँ। और जिस वक़्त उनको जब उनके शौहर को एफआईए उठाकर ले गई तो उनको कॉल आती है एफआईए के दफ़्तर से, बाकायदा एफआईए का लोगो लगा होता है उस व्हाट्सएप के डीपी पर और उनको कहा जाता है कि जी इनके जो आपके साइबर क्राइम के जो हैं सीनियर वो आपसे बात करेंगे और उसके बाद फिर वो उनसे बात करते हैं और बात के दौरान ही कुछ पैसों के मामलात होते हैं। वो कहती मैं थोड़ी परेशान हुई और उसके बाद फिर मैंने कहा कि चले आइए बताइए, तो उन्होंने कहा नहीं बताइए नहीं, आप यूँ ही ट्रांसफ़र कीजिए और इस तरह की चीज़ें हुई जिसमें कि वो ठटक गईं और उसके बाद वो कहती हैं जब मैंने इनकार कर दिया उसी वक़्त पेमेंट करने से, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अब आप खुद ही भुगतेंगी और उसके बाद उन्होंने इस चीज़ को स्टोरी को शेयर किया बाकायदा। तो जिसके बाद एफआईए ने आगे उसको काउंटर किया और बताया कि कोई भी कॉल इस तरह की हमारी तरफ से नहीं आई, कुछ इस तरह का नहीं है। तो वहाँ पर जाके फिर बाद में चीज़ें क्लियर भी हुई, उन्होंने माज़रत भी की इसके ऊपर कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। अब जो वाक़या हो रहा है वो अवामुन नास के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है। देखिए हम में से किसी को भी अगर पता लगे ना कि हम पर एफआईआर हो गई है, तो थोड़ी देर के लिए तो परेशान हो जाता है इंसान, के तोते उड़ जाते हैं। इंसान कहता है ओहो अब क्या होगा? यानी कि हम लोग जो इस फ़ील्ड में हैं, तो हम भी कभी-कभी थोड़े से परेशान हो जाते हैं। तो एक आम इंसान जो है उसके लिए बड़ी एक परेशानी की बात होती है। अब हो जनाब इस तरह से रहा है कि बाकायदा तौर पे जो इदारे हैं उनकी तरफ से ऐसे-ऐसे व्हाट्सएप अकाउंट और ऐसी-ऐसी ईमेल्स जो है वो जनरेट हो रही हैं जो बाकायदा पता लग रहा होता है कि वो ऑफ़िशियल
ईमेल्स हैं वो ऑफिशियल अकाउंट से हो रही हैं, वो आपको इस तरह से ट्रैप करते हैं कि आप भी परेशान हो जाते हैं कि ये हुआ क्या है। अब गुज़िश्ता कुछ अर्सा पहले 1-2 लोगों के साथ इस तरह के वाक़यात हुए जो रिपोर्ट हुए, सोशल मीडिया के ऊपर उठे, फेसबुक के ऊपर इसे बहुत डिस्कस किया गया कि इस तरह के मैसेजेस लोगों को आए और थोड़ी-सी नौयत मुख्तलिफ होती है। एक केस मैं आपको बता देती हूँ जिसमें ऐसा होता है कि आपको किसी अननोन नंबर से मैसेज आता है कि आपके खिलाफ जो है ये एक एफआईआर है और एफआईआर की कॉपी जो है वो भेजी जाती है व्हाट्सएप से और एफआईआर की कॉपी भेजने के साथ उस पर जो एक्ट्स लगी होती हैं वो दहशतगर्दी, साइबर क्राइम, मनी लॉन्ड्रिंग, ऐसी संगीन एक्ट्स के ऊपर इंसान परेशान हो जाए। अच्छा, अब वो जो दफात लगाते हैं ना वो भी वो लगाते हैं जो उस बंदे के पेशे से मुताल्लिक हो। मसलन कि अगर जर्नलिस्ट होगा तो कोई पीका एक्ट वगैरह की दफात वगैरह इस तरह की लगा देंगे। कोई बंदा जो है वो अगर कारोबार वगैरह से मुताल्लिक होगा तो फ्रॉड और इस तरह के इल्ज़ामात के ऊपर वो दफात लगा देंगे। यानी कि हर बंदे के काम की नौयत से मुताल्लिक और कुछ ना कुछ उनके पास फर्दर डिटेल्स होती है कि बंदा क्या काम करता है और किन लोगों के साथ उसके मामलात उल्टे सीधे हैं। उसके बाद बंदा परेशान होता है तो उसके बाद वो इनको फ़ोन करते हैं और वो नंबर जो है वो आता है जिसके ऊपर एफआईए की बाकायदा डीपी बनी होती है। बाकायदा पता लग रहा होता है कि ये एक ऑफिशियल नंबर से कॉल आ रही है। फिर वो ये कहते हैं कि आप कल दफ्तर आ जाएँ या फिर वेरिफिकेशन करवाएँ और अगर वो कहते हैं कि हम दफ्तर आ जाएँगे तो वो ये कहते हैं कि आप दफ्तर आएँगे तो फिर आप अपनी बेल भी करा लीजिएगा बिफोर अरेस्ट और इस तरह की चीज़ें। अच्छा, अब वो वेरिफिकेशन करने को कहते हैं तो वो आपका नाम, शनाख्ती कार्ड और ये तमाम चीज़ें जो आपको बताते हैं ताकि आपको भी ज़रा-सा एक और श्योरिटी हो जाती है। उसके बाद अब एक बड़ी अजीबो-गरीब सी चीज़ होती है। वो कहते हैं कि जी ये फॉर्म फिल करें और फॉर्म फिल करने के बाद वो कहते हैं कि आपकी स्क्रीन पर अभी एक नंबर आएगा और आप इसको इस पर डाल दीजिएगा। यहाँ से आप समझ जाइए। ये जो नंबर आएगा ना आपकी स्क्रीन पर और वो इसमें पुट इन कर दीजिएगा, वेरीफाई कर दीजिएगा। यहाँ से आप समझ जाइए कि मामला जो है वो टेढ़ा है, सीधा नहीं है। अच्छा, अब आप जो वहाँ से आप या तो कॉल डिस्कनेक्ट कर दें, फ़ौरन आप मेन जो दफ़्तर है मैं अभी आपके साथ नंबर्स भी शेयर करती हूँ कि आपने किन नंबर्स पे रुजू करना है। अच्छा, अब जब आप नंबर नहीं आएगा तो फिर अब थोड़ा-सा जदीद तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले हमेशा ये होता था कि बहुत से केसेज़ में आपका पार्सल आया हुआ है, आपकी पेमेंट हुई हुई है, आपकी चीज़ मुंतज़िर है आपकी और उसके बाद आपसे कहा जाता है कि आपका एक नंबर आया हुआ है, ये ट्रैकिंग नंबर है, इसको आप इसके स्क्रीन के ऊपर लिख दीजिए या इसको ओके कर दीजिए। बस ये ओके करने की देर है, आपके सारे अकाउंट्स आपकी नज़रों के सामने जो है आपको पता ही नहीं लगता और सब कुछ गायब हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे ये हुआ जनाब कि वो कहते हैं कि आप दफ़्तर आ जाइए, दफ़्तर आने का कहते हैं और फिर उसमें इतनी ज़्यादा आपको चीज़ें बताते हैं मुश्किलात कि आप कहते हैं नहीं भई जो भी होना है यहाँ फ़ोन के ऊपर ही हो जाए। अच्छा, उसके बाद वो आपको कहते हैं ये लिंक जो है इसको कनेक्ट करें और उसके बाद इस पे अपनी तमाम चीज़ें लिख के ये कोड इसमें डाल दें। आपको जब भी वो कहेंगे अच्छा, कई दफ़ा वो ये नहीं कहेंगे स्क्रीन पे जो कोड आ रहा है, आपको वो कहेंगे कि जी आपके पास फॉर्म आ रहा है इसको आप वेरीफ़ाई कर दें। जब आप उसको वेरीफ़ाई को ओके करेंगे ना तो वो भी आपकी वेरिफ़िकेशन ही होती है। यानी पहले तो कोई नंबर पॉप करता था स्क्रीन पे, आप वो नंबर डाल देते थे। अब ये होता है कि कोई फॉर्म आएगा, फॉर्म को पूरे को फिल करके आई एग्री और वेरीफ़ाई वगैरह जब आप करते हैं, तो आपका कई दफ़ा वो आपको कहेंगे अपनी फेस आइडेंटिटी के थ्रू करें। उसमें भी आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है कि आपने खुद एडमिट किया है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपको बेसिकली ट्रैप कर रहे होते हैं। अब उसके बाद ये एफआईए ने बाकायदा तौर पे कहा है और जो जितने भी इदारे हैं उन्होंने कहा है कि ये शहरियों को बेसिकली बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, हमारा इसमें कोई लेना-देना नहीं है। कभी भी आपको इस तरह की कॉल जो है वो मौसूल हुए तो आपने अपनी कोई मालूमात नहीं देनी है। अगर उनके पास मालूमात है आपने उसको एग्री भी नहीं करना, आपने उसको वेरीफ़ाई भी नहीं करना और आपने फ़ौरी तौर पर साइबर क्राइम विंग की हेल्पलाइन है 1991 या 9911 गालबन, हाँ जी ये नंबर है। इस पर आपने राब्ता करना है ताकि जो है कार्रवाई करके ऐसे लोगों को पकड़ा जाए और आप लोगों को बचाया जा सके। तो कन्फर्म करने के लिए आप इन हेल्पलाइंस को ज़रूर रजू करें और थोड़ा मोहतात रहिए। अब तो बहुत नए-नए तरीके हैं। ईमेल जहाँ पे भी पैसों का कोई लेना-देना आता है, कोई वेरिफ़िकेशन के मामलात आते हैं, तो आप कोशिश करें कॉल को ड्रॉप करें और आप डायरेक्ट राब्ता करके चीज़ों को कन्फर्म करें। एनीवे मैंने कहा ये एक पब्लिक अवेयरनेस के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके साथ शेयर की जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।